हमारा जीवन सदैव परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं गुरुदेव। क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए? यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है तब इसे आप वृश्चिक लग्न के आधार पर देखेंगे, और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपकी का लग्न कौन सा है तब तो फिर ये जो वीडियो है ये वृश्चिक राशि के लिए तो है ही। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें हम जान पाएंगे कि गुरु का प्रभाव क्या होने वाला है, जो अभी ट्रांजिट करने वाले हैं 21 अप्रैल 2023 से। इसका प्रभाव क्या रहेगा, कहाँ कहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी और इनके दृष्टियों का क्या सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्या सावधानियाँ रखनी हैं और इससे कैसे हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आप वृश्चिक राशि के लोग, अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होते हैं इस सफ़र में। हमें लगता ही नहीं कि हम अकेले इस वीडियो को बना रहे हैं, हमें ये लगता है कि आप हमारे साथ में हैं और ये सफ़र यूं ही जारी रखते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका प्रभाव। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पर अभी गुरुदेव का प्रभाव, मेष में गुरु के महापरिवर्तन पर यह डिस्कस होने जा रही है। तो गुरु का प्रभाव क्या है वृश्चिक राशि पर? तो वृश्चिक राशि के सबसे पहले देवता को समझते हैं, इनके मालिक कौन है। तो वृश्चिक राशि के मालिक हो गए देव के जो अधिपति हो गए, जो देव के सेना नायक होते हैं वो है मंगल देव। आपके राशि के स्वामी मंगल देव हो गए, और मंगल देव ने अपने गुरु अर्थात बृहस्पति देव को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस का स्वामी बनाया हुआ है, जो है पंचम भाव। पंचम भाव वो भाव है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, और साथ में यही वो भाव है जिसे लक्ष्मी का भाव माना जाता है। अब वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न से पंचम भाव के अधिपति गुरुदेव हो गए हैं, और गुरुदेव अभी 21 अप्रैल से ये चले जाएंगे अपने आपके छठे भाव पर, और किसके घर पर? तो चले जाएंगे मंगल, अपने ही मंगल के घर पर। मतलब आप ये समझिए कि मंगल के पास दो घर हैं, एक तो 8 नंबर, एक है 1 नंबर। इन दोनों के स्वामी मंगल है, और मंगल के घर पर गुरु का जाना कितना अच्छा रहेगा। भाई अपने मित्र के घर पे जा रहे हैं, आप ये समझिए कि आप यदि किसी अपने सहयोगी के घर, अपने रिश्तेदार के घर, अपने किसी मित्र के घर पर जाते हैं तो कितना अपने आप को आप सहज महसूस करते हैं, कितना आपको अच्छा लगता है, कितना आप वहाँ खुल करके कार्य कर पाएंगे। और यहीं यदि किसी विरोधी के घर पर जाएँ, किसी शत्रु के घर पर जाएँ तो आपको वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, आप वहाँ असहज महसूस करते हैं। परंतु यहाँ पर गुरुदेव सहज महसूस कर रहे हैं, कहाँ पर? छठे भाव पर आकर। क्या होगा प्रभाव? प्रभाव ये होगा कि गुरु जब छठे भाव पर आएंगे तो छठा भाव के कारकत्व में कमी कर सकते हैं। ये कौन सा कारकत्व हो गए छठे भाव के? तो कारक माने गए हैं ये छठा भाव के, मतलब छठा भाव को ये समझिए कि इसके कौन कौन से भाव यहाँ पर से देखे जाते हैं। तो छठा भाव जो हो गया वो आपके ऋण का है, आपके कर्जों का है, आपके शत्रुओं का है, और यही वो भाव है जो आपके प्राप्ति का भी है। तो यहाँ पर कर्जे भाव पर आकर के गुरुदेव, हो सकता है कि जो आपके पुराने कर्जे चल रहे हैं तो उन कर्जों में कमी आ सकती है। कोई लोन है आपका, उस लोन में आपको परेशानियां हो रही हैं, उसको बड़े ही मुद्दत के बाद, बहुत ही प्रयास के बाद आप उस लोन को यदि अदा कर पा रहे हैं तो गुरुदेव यहाँ पर आ गए हैं आपके वहाँ उस लोन को अदा करने के लिए। या यूँ मानिए कि आपको ऐसा कोई साहस देंगे, ऐसा कोई कार्य देंगे जिससे आप उससे मुक्ति पा सकें। वहीं पर यदि कोई आपके शारीरिक स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही हैं, कोई रोग है, कोई कष्ट है आपके शरीर में, तो उस कष्टों की निवृत्ति के लिए भी गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि गुरु जहाँ पर होते हैं उस भाव से व्यक्ति को खिंचाव कर देते हैं। गुरु को माना जाता है कि गुरु ज्ञान के देवता हैं, जीव के कारक हैं। तो आपका ज्ञान कहाँ आ गया है? आपके पूरे जीवन का ज्ञान आ गया है छठे भाव में। आपके जो शत्रु हैं तो उन शत्रुओं से मुक्ति मिलेंगी। आपके कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़ा है, आपके तनाव हैं, उन तनावों से मुक्ति मिलने का एकमात्र जरिया आपका यह गुरुदेव बन सकता है। साथ में यही वो भाव है जो आपके नौकरी का भाव है। नौकरी के भाव पर गुरुदेव जब आते हैं तो बहुत सहजता से ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गुरु का मानना है कि गुरु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ग्रोथ देते हैं, वहाँ पर सफलता देते हैं। तो नौकरी भाव पर आकर के सफलता को ही प्रदान करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपके लोन पर ध्यान देना पड़ेगा, आपके कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब ये है कि आपको उसमें बहुत अटेंशन होकर के कार्य करना पड़ेगा, वरना खतरा हो सकता है। और नहीं तो गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं, आपके
रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाने के लिए आए हुए हैं। आपके नौकरी में आपको सफलता दिलाने के लिए आए हुए हैं, ऐसा समझिए। अब हम बात करते हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं और 9वीं दृष्टि। इन दृष्टियों का इतना अहम रोल होता है हमारे जीवन में, गुरु की दृष्टियों को इतना शुभ मानते हैं। गुरुदेव जहाँ देखते हैं उस भाव पर कृपा की बरसात कर देते हैं। कैसे करते हैं? गुरुदेव जहाँ रहते हैं, मानिए ये एक दीपक है, इस दीपक हम इस कमरे में जला देते हैं तो ये सारा कक्ष, ये सारा रूम प्रकाशित हो जाएगा, मतलब कहीं पर अंधेरा नहीं रह जाएगा। परंतु दीपक तले अंधेरा, जहाँ पर दीपक अंदर, जहाँ पर इसके नीचे देखें तो अंधेरा होता है। तो ये प्रकाशित कहाँ पर करेंगे? कौन कौन से वो घर हैं जहाँ पर हमारे प्रकाशित होने वाले हैं, गुरु का ज्ञान और गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है? आइए समझते हैं। तो गुरु को देखेंगे तो गुरु की पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5, कितना अच्छा देखिए, गुरु ने 6ठे भाव से देखा है 10म भाव को। 6ठा भाव हमारे मेहनत का भाव है, मेहनत के भाव से आपके कर्म के भाव को देख रहे हैं। मतलब क्या? मतलब गुरुदेव कह रहे हैं भाई आप कर्म कीजिए, मैं आपका करियर सेटल करूंगा, मैं आपको ग्रोथ दूंगा। कर्म भाव पर कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। गुरु जहाँ देखते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस भाव को सफल बनाते हैं, उस भाव में 4 चांद लगाते हैं, उस भाव को मधुर और सुखद बनाते हैं। गुरुदेव जब 10म को देखते हैं तब यही आपका कर्म का स्थान है। करियर कैसे आपके पीछे रह पाएंगे? करियर में अभी तक जो ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, यकीन मानिए ये टाइम होगा 21 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर के 1 मई 2024 तक का यह जो ट्रांजिट होगा गुरु का रहने वाले हैं, मतलब गुरुदेव यहीं रहने वाले हैं। इस दरमियान मई 2024 तक का जो समय होगा, ये कंप्लीट समय आपके कैरियर में ग्रोथ का समय होगा, आपके कैरियर में बढ़ोतरी होगा। बढ़ोतरी कैसे होगा भाई? गुरु की दृष्टि है तो हमारे पास, मान लीजिए ये इतना छोटा सा हमारे पास हमारा व्यापार चल रहा है, या हमारा कैरियर है, या आपके जॉब है, उनमें तरक्की। तो अगर आप जॉब में हैं तो उसमें प्रमोशन मिलना, आपकी सैलरी इंक्रीज होना। और यदि आप बिजनेस में हैं तो भाई लाभ का तो कोई, कहा गया है कि बिजनेस में तो लाभ का कोई पारावार है ही नहीं, बिजनेस से तो अपार धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे परिणाम, अच्छे खासे सफलता देखने को मिलेगी। यही वो भाव है जो आपके पुरुषार्थ का है, जो अब तक हमने पुरुषार्थ किया है, जो अब तक हमने मेहनत किया है, जो अब तक हमने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं का यदि हिसाब अभी तक नहीं हुआ है तो गुरुदेव इसके हिसाब करेंगे। माना जाता है कि संसार के सभी देवी देवता, हमारे जितने भी रिश्तेदार, यदि सभी हमारे विमुख हो जाएं और एकमात्र गुरु हमारे अनुकूल हो जाए तो उस अनुकूलता के कारण सभी लोग हमारे अनुकूल हो जाते हैं। कहा गया है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इसी प्रकार से गुरु की कृपा यदि हो जाती है तो उस पर हर कोई उस पर कृपा करने लगता है, अर्थात वह व्यक्ति प्रोग्रेस से दूर नहीं रह पाता। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। तो 5वीं दृष्टि की बात हुई आपके कार्य में बढ़ोतरी को लेकर के। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं दृष्टि कहाँ गया? तो सीधे आपके द्वादश भाव पर 7वीं दृष्टि गई है। हाँ, द्वादश भाव पर 7वीं दृष्टि। तो इसका प्रतिफल क्या होगा? ये वो भाव है जो आपके खर्चों को दर्शाता है। खर्चे के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, गंगा जल का प्रभाव आपको मिल गया, शुभता का प्रभाव मिल गया। खर्च तो होंगे परंतु अच्छे कार्यों पर खर्च होंगे। बहुत दिनों से हमारा मन है ये कार्य करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो अब कर देना है, अच्छे कार्य हैं। बच्चों का कैरियर फिक्स करना है, अच्छे कार्य हैं। घर में कोई आवश्यक सामग्री का क्रय करना है, अच्छे कार्य हैं। तो कहने का मतलब ये है आपके खर्चे तो होंगे परंतु अच्छे कार्य पर आपके खर्चे होंगे। आप ये जानिए जो आपके लायबिलिटीज़ होंगे आपके एसेट्स नहीं होंगे। अब इसके बाद इसी भाव को समझते हैं, यही वो भाव है जो चिकित्सालय का व्यय है। तो चिकित्सालय पर अभी तक बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके स्वास्थ्य में समस्या अगर चल रही है तो उनके दवा तो बहुत किया उन्होंने अपने स्वास्थ्य को रिकवरी करने के लिए, परंतु अभी तक स्वास्थ्य का परिणाम लाभ के रूप में नहीं मिल रहा है। तो अब हमारे पैसे यदि लगेंगे उस दवा में तो उस दवा का प्रतिफल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हैं उस कार्य फील्ड में आपने यदि 2 रुपये लगाए हैं तो ये गुरु का दायित्व है कि आपको 2000 रुपये कमा करके कैसे देंगे।
यकीन मानिए गुरु का यह प्रभाव भी बहुत अच्छा है। यही वो भाव है जो हमें एकांत प्रिय बनाता है, संतोषी बनाता है। और जब गुरु की दृष्टि द्वादश भाव में हो जाता है तो इस कंडीशन में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग, कि जिनके मन में संतोष आ गया कि भाई मेरे पास जो है वो बस है, मैं अब और कुछ नहीं चाहता। मुझे मतलब किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया तो कुछ कोई बात नहीं, सबका निर्णय ऊपर वाला करेगा। जब ये धारणा आ जाती है कि सबका निर्णय वही करेगा, तब व्यक्ति के जीवन में आप मान जाइए कि आपके लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्योंकि द्वादश भाव मोक्ष का भाव भी होता है, द्वादश भाव हमें एकांत ले जाता है, द्वादश भाव हमारी देव कृपा का है। साथ में जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जो विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में अपना बिजनेस कारोबार सेट करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। कारण क्योंकि 12वां घर हमारा विदेश है, हमारा फॉरेन है, तो उस स्थान पर यदि गुरु की दृष्टि है तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा सफलता मिलने का योग है। एक बार अगर ऐसा करना चाहें तो एक बार कुंडली अपना विश्लेषण जरूर करा लें किसी ज्योतिषी से, उसके बाद ये और अच्छे ढंग से प्रभावी हो सकता है। यही वो भाव है जो आपके निवेश को दर्शाता है, आपके शेयर मार्केट को दर्शाता है, निवेश किसी भी प्रकार के निवेश को। तो गुरु की दृष्टि जब निवेश भाव पर हो जाए तो अच्छे कार्यों पर हमारा पैसा लगता है, मतलब निवेश होगा, और निवेश का प्रतिफल हमें प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होगा, आप ऐसा समझिए। अब बात करते हैं गुरु की अगली दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि। तो गुरु की ये तो 7वीं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 9वीं दृष्टि आपके सेकंड भाव पर। कहना क्या, क्यों कहना क्या बोल दिए भाई शुरू में ही, इसलिए बोले हैं कि भाई जब गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर आ रही है, मतलब आपके वाणी, यही आपका वाणी का भाव है, और वाणी के भाव में यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो कितना मधुर हो जाएगा आपकी वाणी। आप जो बोलेंगे, जिससे आप बात करेंगे, वो बस आपका कायल हो गया। आप जिससे हो सकता है अभी तक आपने जो आपकी बात ज़्यादा वजन नहीं हो पाती थी, आपने किसी से कुछ कहा और वो बात हल्के में ले लेते थे लोग, अब वो वजनता आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके वाणी, आपके बातचीत, आपके कम्युनिकेशन, इन सब का आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहीं पर यही वो भाव है, दूसरा भाव ही वो भाव है जो आपके पैसों का है, आपके बैंक बैलेंस का है, आपके धन का है। इस स्थान पर गुरु के प्रभाव, गुरु की शुभता की दृष्टि है। गुरु जहाँ देखते हैं उस भाव को बहुत अच्छा बनाते हैं। आपने देखा होगा कि गुरु रहते कहाँ हैं, तो गुरु एक सामान्य से घर पे रहते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दृष्टि, कहते हैं ना कि लोगों का जीवन परिवर्तन कर देता है। उसी प्रकार से गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि धर्म की दृष्टि है, वो आपके आर्थिक परिवर्तन करने के लिए आया हुआ है। आप अभी तक आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे हैं तो आर्थिक संघर्ष से मुक्ति का समय है, आपके पैसे बनाने का समय है। और विशेष तौर पर यही वो भाव है जो आपके कुटुंब में खुशहाली और समृद्धि लेकर के कोई मांगलिक कार्य कराने वाला है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा मांगलिक कार्य है, हमारे जीवन की खुशहाली है। अब 9वें भाव को आपने समझा, अब समझते हैं गुरु पर शनि की दृष्टि है। आपने देखा कि पिछले 17 जनवरी सन 2023 को शनि देव आपके कहाँ पर आए हुए हैं, चतुर्थ में आए हुए हैं, और यहीं से शनि देवता भी अभी जो दृष्टि देंगे, गुरु जैसे गोचर करेंगे गुरु मेष राशि में, वैसे ही वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव से तीसरी दृष्टि छठे भाव को देंगे। इसका परिणाम ये होगा कि जीवन में शुभता की वृद्धि हो जाएगी। शनिदेव ऑलरेडी थर्ड हाउस को देख ही रहे थे, आपके रोग ऋण शत्रु भाव को देख ही रहे थे शनिदेव, ऊपर से गुरुदेव आ गए हैं। तो शनि कौन है, कर्म के देवता, और गुरु कौन है, ज्ञान के देवता। एक कर्म के देवता, एक ज्ञान के देवता। आप विश्वास कीजिए कि यदि हमारे जीवन में हमारा कर्म और हमारा ज्ञान दोनों मिक्स हो जाए तो क्या होगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे कर्मों का प्रतिफल हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, हमारे जीवन में हमारे संघर्षों का प्रतिफल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये संघर्ष का भाव भी है जहाँ पर शनि देख रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि है और यहाँ पर गुरु ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ज्ञान के देवता और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में संघर्षों से मुक्ति दिलाने वाला। और हाँ, परंतु अपने संघर्षों से आपको मुंह नहीं मोड़ना है। आप जितना संघर्षवान रहेंगे, याद रखेंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे आपकी ऊंचाई, आपकी ख्याति उतनी ही बड़ी होगी। अब
एवं राहु का संग का प्रभाव। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि गुरु जब यहाँ पर आएंगे तो पहले से इस भाव पर राहु, सूर्य और बुध एक संग में रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु के मित्र कौन हो गए? बुध और सूर्य तो मित्र हैं। सूर्य तो भाई स्वयं राजा, जो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, वो स्वयं मतलब अपने गुरुदेव के आगमन के लिए फूल माला लेकर के खड़े रहेंगे कि आइए गुरुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ, छठे भाव पर। अब बुध देव जो उनके मित्र हैं, यहाँ पर सूर्य बुध एक संग बैठे हुए हैं, तो ये दोनों मिल करके उनका स्वागत कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर जब गुरु का संबंध राहु के साथ हो जाता है तो आपस में मिल जाता है गुरु राहु चांडाल योग। अब ये चांडाल योग क्या वास्तव में जो हमने अभी तक बताया है उन सबको उसी प्रकार से स्टैंड बाय मोड में रखेगा या कुछ खराब प्रतिफल भी मिलेगा? कहीं पर उसका कुछ प्रतिफल खराब मिल सकता है। इसके लिए हम इसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मतलब गुरु राहु के चांडाल योग का प्रभाव वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक लग्न पर क्या पड़ने वाला है, आप उसे जरूर देखिएगा। अभी यदि उस वीडियो को इसमें ऐड कर देंगे तो अभी या यहीं पर बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये आप ये समझिए। तो एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि अभी हमने क्या क्या समझा। तो गुरु आपके छठे भाव पर आए हैं, आपके रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति देंगे। ये पंचम दृष्टि एक दसम भाव पर दे रहे हैं। आपके कैरियर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर के आए हैं, तो आपके कैरियर में अच्छी सफलता, आपके कर्मों का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। द्वादश भाव पर देख रहे हैं तो आपके निवेश का प्रतिफल मिलेगा, संतोष का सुख आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है वो आध्यात्म दुनिया से जुड़ करके भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और दूसरे भाव पर दृष्टि है, नवीं दृष्टि। इसके कारण आपके आर्थिक समृद्धि बढ़ेंगी। आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए गुरुदेव आए हैं। यही आपके कुटुंब का स्थान है, मांगलिक कार्य कुटुंब में होंगे, परिवार में सौहार्द वातावरण रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता देखने को मिलेगी। वाणी है तो वाणी भाव भी यहाँ पर प्रभावपूर्ण और अच्छी होने वाली है। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और मेरे इस समझाने का तरीका और मेरा यह प्रयास यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा ताकि भविष्य में ऐसे वीडियो मैं लाते रहूं। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि आपको अन्य वीडियो भी आपके पास पहुँचते रहें। पुनः एक बार फिर आप सभी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पुनः एक बार फिर आपको मंगल कामनाएं हैं। और इसी के साथ यह वीडियो मैं विराम देता हूं। जय श्री राम।